तूने आज लक्ष्मण रेखा पार की। लागे बाबू साहब बहुत ज्यादा गुस्से में है। आज से पहले तो उन्होंने भाई साहब पर कभी हाथ ना उठाया। भाई साहब ने कितना दुख हो रहा होगा। एक काम, बस एक काम करने से मना किया था कि कुछ भी हो जाए तो लक्ष्मण रेखा पार मत करना। पर थारी को कोई बात कहाँ समझ में आवे है। हर समय इतना बचपना मैंने थारी देवी हुकुम से वादा किया था कि तू उनके हुक्म का पालन करेगी। इतने अभिमान और विश्वास के साथ सबके सामने बोल कर आया था, और तू एक कि रस्सी लांघते हुए तुझे मारा चेहरा ना दिखा, शर्म से झुका हुआ मारा सिर ना दिखा। नहीं बाबू साहब, भाई साहब मेरे। तू चुप रह। थारी वजह से हुकुम के सामने जाने की हमारी हिम्मत ना रहेगी। पच्चीस साल इस कोठी में सर उठा के काम किया है, पर आज थारी छोरी की वजह से हमारा सर हमेशा हमेशा के लिए झुक गया। बसु, तूने आज सिर्फ एक वादा ना तोड़ा है, हमारा गुरु, हमारा अभिमान, सब कुछ तोड़ दिया। गलती हो गई जो थारे को गांव से यहां बुला लिया। अम्मा, तू जहां भी है सब देख सकती है ना। तूने तो देखा ना, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। इसमें हमारी कोई गलती ना थी। रघु के पैर से इतना खून बह रहा था, मैं कैसे हल्दी लेके ना आती। हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया अम्मा। मैं करने कुछ और जाऊं और हो कुछ और जावे। तूने देखा ना अम्मा, आज बाबू साहब भी हमारे से इतना गुस्सा हो गए, और ऐसे गुस्सा हुए कि उन्होंने 22 सालों में पहली बार हमारे पे हाथ उठाया। पर गलती उनकी ना है अम्मा, गलती हमारी है। मैंने ही उनके साथ वादा करके तोड़ा। आज हमारी वजह से फिर से उनका सर सबके सामने झुक गया। पर अब और नहीं अम्मा, बस मैं और गलतियां ना कर सकती। पर जब तक मैं यहाँ रहूंगी गलतियां तो होती रहेंगी। इसलिए अब मैंने फैसला लिया है कि मैं उदयपुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मोगरे लौट जाऊंगी। राम जी की बड़ी कृपा रही कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। हाँ, माँ अम्बे हमारे साथ थी, इसलिए वसु का आना, खाना बनाना, किसी भी चीज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। सावित्री जी छोटी भाभी। किचन की इंचार्ज तुम हो ना? तो इंचार्ज जी, हमारे को एक बात समझाइए कि आज अचानक थारे हाथ का स्वाद कैसे बदल गया? इतने सालों से हम थारे हाथ का स्पेशल खाना खा रहे हैं, इतना अच्छा स्वाद पहले तो कभी ना आया। देखो, गोल गोल बातें तो मैं ना करूंगी, सीधे सीधे पूछूं। बताओ, आज का खाना किसने बनाया? किसने बनाया? छोटी भाभी, मैंने बनाया। अच्छा, तूने? जी।
सारा का सारा? जब सारा खाना तूने बनाया तो सिर्फ हमारे खिचड़ी में कटोरी भर के नमक क्यों था? अरे बाकी सारा स्पेशल खाना तो परोसने के भी लायक ना था, तो फिर वो कैसे ठीक हो गया बताओ अपने आप? कोई जादूगर आ गया था रसोई में खाना बनाने? मुंह में दही जम गया है क्या? जवाब दो हमारे को। किसने बनाया? हाँ, किसने बनाया? नहीं बताया ना तो सबको नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ, तू नहीं छोड़ी है ना? हाँ। तो तू बताएगी। बता। सावित्री दीदी ने ही बनाया खाना। वसु ने बनाया खाना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हाथ लग गई। इस खबर से मैं तो पूरे चौहान खानदान को हिला दूंगी। ड्राइवर की छोरी तो गई। वसु, तू ये साड़ी अपने पास ही रख ले, समझ, देवी का प्रसाद है। बाबू सा, जब मैं उदयपुर आई थी तो ना जाने के सपने लेकर आई थी कि देवी हुकुम की रोज रोज सेवा करूंगी, अपने बाबू सा ने रोज अम्मा जैसा खाना खिलाऊंगी, रघुड़ा ने बड़े ही स्कूल भेजूंगी। पर मैं तो बस आप सबके लिए मुसीबत ही खड़ी करती रही। आपका भी कितना दिल दुखाया। मैं मोगरे वापस जा रही हूँ, पर आप हमारी चिंता ना करना, बस अपना रघुड़ा और गुलकी का ख्याल रखना बाबू साहब। मॉम, आई एम टेलिंग यू, मैं मुंबई के बेस्ट डिजाइनर से ही अपना लहंगा बनवाऊंगी। चंद्रिका की बहू बनोगी तुम। वो मुंबई क्या मैनहट्टन तक ले जाएगी तुम्हें शॉपिंग कराने। ए करिश्मा, अनीसा का फोन। हाँ चंद्रिका, ऑल गुड? इतनी लेट कॉल किया? दिन रात की फॉर्मेलिटीज तो बाहर वालों के लिए होती है कविता, होने वाली समधन के लिए नहीं। और हमने फोन भी इसलिए किया था, ये पूछने के लिए कि करिश्मा को चौहान हाउस और हमारा परिवार कैसा लगा। सच कहूँ चंद्रिका, तो ऐसा लगा ही नहीं कि करिश्मा पहली बार तुम्हारे घर गई थी। मॉम, चंद्रिका आंटी का कॉल है, मुझे भी बात करनी है। चंद्रिका, लो करिश्मा से बात करो। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी, तो मुझे ना आपको थैंक यू बोलना था। आपने मेरे लिए इतना स्पेशल लंच होस्ट किया, मुझे इतना स्पेशल फील कराया कि जब से मैं आपके घर से लौटी हूँ ना, मैं आपके घर को और स्पेशली आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आपका घर? आज कह दिया, दोबारा मत कहना। ये घर अब तुम्हारा भी है। आई कांट टेल यू चंद्रिका, करिश्मा का बस चले ना तो वो कल से ही चौहान हाउस शिफ्ट हो जाए। चाहते तो हम भी यही है कि शुभ काम में देरी ना हो। भाभी सा, जल्दी से फोन रखो, बहुत जरूरी बात करनी है। हम जल्द ही आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे कविता, पर फिर भी अगर करिश्मा एक और बार सोचना चाहे तो। भाभी सा, हम फोन करते हैं। ओके चंद्रिका, गुड नाइट।
क्या है सारिका? दिख नहीं रहा? हम फोन पे जरूरी बात कर रहे हैं। भाभी साहब, हमारी जरूरी बात के आगे थारी हर जरूरी बात फेल हो जाएगी। आप सुनिए तो सही। गुल्की, तुम्हारी समझदार बाईसा है ना, इसलिए मैं बाबू साह और रघुड़ा ने तेरे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। उनका ख्याल रखना और अपना भी। भाई साहब, आप अपनी गुल्की ने छोड़कर मत जाओ। थारी गुल्की बाबू साह से सॉरी कह देवेगी। हमारे यूरोपियन पार्टनर्स हमारी कंपनी के साथ कई सारी डील्स करना चाहते हैं, इसलिए हमारी डिलीवरी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? उन्हें आज लक्ष्मण रेखा पार की। काकू, काकू ध्यान से आगे गाड़ी है। काकू, खम्मा छोटे हुकुम, वो मैं। आप ठीक है काकू? मैं ड्राइव करूं? ना ना छोटे हुकुम, कोठी तो बस 5 मिनट की दूरी पे है। आप बैठो आराम से, मैं चलाता हूँ। अब के दर्शन हो गए, हमारा तीर्थ पूरा हुआ देवी हुकुम। हमारी गलतियों को पूरा सपना समझ के भूल जाना। आज दोपहर के पकवान किसने बनाए थे? अरे बताओ बताओ, अब क्यों मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी है? भाभी सा कुछ पूछ रही है, बता दे। वो हुकुम, आज की रसोई वसु ने बनाई थी। हाँ, माफी चाहती हूँ हुकुम, और सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। खास मेहमानों के आओ भगत में मैं कोई कमी भी नहीं रहने देना चाहती थी। तभी वसु अपने छोटे भाई के साथ हल्दी ढूंढती हुई रसोई में आ गई। उसके भाई के पैर से खून बह रहा था। उसने मेरी हालत देखी तो हुकुम, वसु ने जानबूझकर लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। हनुमंत को बुलाओ तुरंत। मैं बुलाती हूँ भाभी सा, तुरंत। अरे कोई है? हनुमान को बुलाओ। काकू साहब, आज के सब काम खत्म। आप घर जाइए, आराम कीजिए और बच्चों के साथ डिनर कीजिए। कल सुबह 9 बजे निकलेंगे। बाबू साहब, धीरे बोल। ये पैसा की चिट्ठी, वो घर छोड़कर चली गई। क्या? अरे हमारी माता माई, मेरी वसु कहाँ चली गई? गलती मारी है, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बाबू साहब, आप रो मत, हम मिलकर पैसा को ढूंढ लेंगे। काकू, क्या हुआ? वसु, काकू, आप परेशान मत होइए। वसु को सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा।
उठिए, चाबी दीजिए। भाई साहब, हुकुम ने थारे को बुलाया है। घर जा। अरे चिकनी चमेली कहाँ चली? अरे मका, हमें भी साथ ले चल। अबे ओए, अकेली लड़की देखे जीभ लपलपाने लगी। अगर एक शब्द भी और बोला तो सीधे थाने पहुंचा दूंगी। अरे चल चल भाई, ये मासी के चक्कर में नहीं पड़ना हमें। थैंक यू काकी, आपने हमारे को बचा लिया। मर्द की फितरत ही ऐसी होवे, अकेली लड़की देख के अंदर का जानवर जाग जावे। पर मैंने ये बता, इतनी रात को तो कट्ठे जावे, वो भी अकेली? काकी, हमारे को हमारे गांव जाना है। यहाँ से बस अड्डो कितनी दूर है? अच्छा, बस अड्डो जाना है? तू चल मेरे साथ। असल में मेरी सब्जी की रेडी है, मैं अपनी दुकान बंद करके बस उसी तरफ जा रही हूँ। हमारे पास टेम्पो भी है, तू उसमें बैठ जा। चल। इतने बड़े उदयपुर में अकेली कैसे मैनेज कर रही होगी? फोन भी नहीं लग रहा। थारे को पता भी है? थारी छोरी लक्ष्मण रेखा लांग कर सीधे रसोई में तो घुसी ही, ऊपर से बिना पूछे। सुन रही हो ना भाभी साहब? बिना पूछे भाभी साहब के खास मेहमानों के लिए रसोई भी बना दी। कैसे कैसे लोग होते हैं ना आजकल भाभी साहब। अगर मैं भाभी साहब की जगह होती ना, तो अभी के अभी तुम दोनों बाप बेटी ने गांव रवाना कर देती, है ना भाभी साहब? बस सारिका, निकलो यहाँ से। पर भाभी साहब, हनुमंत, तुम्हारे नौकरी के 25 सालों में तुमने हमें शिकायत का एक मौका भी नहीं दिया, पर तुम्हारी बेटी ने हमारे कायदों को तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बुलाओ अपनी बेटी को, हम उसे उसकी गलती की सजा देंगे। हमारी बेटी ने खुद को ही अपनी गलती की सजा दे दी है। अपनी गलती से शर्मिंदा होकर वो खुद ही ये कोठी और ये शहर छोड़कर चली गई है। कहाँ ढूंढूंगा मैं अपनी चोरी ने? कैसा ढूंढूंगा मैं अपनी चोरी ने? तू आराम से पीछे बैठ जा, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठ जाती हूँ। घबरा ना चोरी, मैं तुझे बस अड्डे तक पहुंचा दूंगी। चल। अरे तुम सब फिर आ गए। वो क्या देख रहे हो? डालो छोरी को अंदर। बचाओ! बचाओ! छोड़ो मेरे को, मेरे को जाने दो। बांध ठीक से।
ताजा माल है, बिल्कुल खुआरी है। थारे पास लेके आ रही हूँ, पर पैसे भी दुगने लगेंगे। जैसे ही मुझे पता चला कि उसने लक्ष्मण रेखा लांगी है, हमारा हाथ उठ गया उस पर। अरे देरी से उठा, पहले ही उठाना चाहिए था। मुझे आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए वो पहले ही शर्म के मारे घर छोड़कर चली गई। हे माता माई, सबने कहाँ लेके जा रहे हैं? सबकी रक्षा करना मैया।